अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ गर्ल कॉलेज एवरी स्टूडेंट्स प्ले इधर बैडमिंटन और टेबल टेनिस और बोथ। एक गर्ल कॉलेज है जिसमें हर स्टूडेंट जो है ना या तो वो बैडमिंटन खेल रहे हैं या टेबल टेनिस खेल रहे हैं या दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। जबकि 350 स्टूडेंट्स जो है इनमें से बैडमिंटन खेल रहे हैं और 280 जो है वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, जबकि 150 जो है वो प्ले बोथ। बोथ का मतलब ये दोनों खेल रहे हैं, ठीक है। तो और बोथ के लिए मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में क्या बोला था कि बोथ के लिए हम इंटरसेक्शन साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द कॉलेज। कॉलेज में जो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने थे। तो जो बैडमिंटन जो खेल रहे थे वो 350 बैडमिंटन खेल रहे थे, हमने कर दिया नंबर ऑफ बी इक्वल टू 350। 280 जो है वो टेबल टेनिस खेल रहे थे, हमने कर दिया नंबर ऑफ टी इक्वल टू 280। जबकि 150 दोनों खेल रहे थे बोथ, तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बैडमिंटन और टेबल टेनिस दोनों खेल रहे हैं तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 150। और आपने हाउ मेनी स्टूडेंट्स मीन्स के टोटल स्टूडेंट्स आपने निकालना है। टोटल स्टूडेंट्स के लिए हम यूनियन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी यूनियन टी आपने ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास वही फार्मूला लगेगा जो आपकी पेज नंबर बुक का है 158, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने यूनियन निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे ए को आपने रिप्लेस कर देना है बी से, मतलब बैडमिंटन से, और बी को रिप्लेस कर देना है आपने टी से, टी मीन्स टेबल टेनिस से, ठीक है। और हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग ये फार्मूला सेट कर रहे हैं क्योंकि हमें नंबर ऑफ ए भी गिवन है, नंबर ऑफ ए मतलब बैडमिंटन, ठीक है, नंबर ऑफ बी मतलब टेबल टेनिस, आपको ये दोनों चीज़ें गिवन है। जबकि साथ में आपको नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन टी, ए जो है वो बी है और बी जो है टी है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग अपना फार्मूला सेट कर लिया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है बी यूनियन टी, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ बी आपको गिवन था 350, नंबर ऑफ टी जो है वो 250 और साथ में नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन टी आपको 150 गिवन था। सबसे पहले आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, इसका जो आंसर आएगा उससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो आपके पास 480 आ जाएगा बी यूनियन टी का। क्वेश्चन नंबर 9 इज अमंग 50 स्टूडेंट्स मीन्स के टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 8 जो है वो लर्न कर रहे हैं बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेज। बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज़ लैंग्वेज का मतलब आपका ये इंटरसेक्शन है, बोथ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास यहीं से साथ साथ इधर देखें, नंबर ऑफ ई मतलब इंग्लिश, इंटरसेक्शन सी मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज, वो कितने हैं टोटल 8 है, ठीक है। अब आगे जाएँ तो अ टोटल ऑफ 26 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, और टोटल जो है 26 स्टूडेंट्स इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। ये टोटल 26 स्टूडेंट्स कितने हैं, इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। नंबर ऑफ ई जो है इंग्लिश स्टूडेंट्स के वो कितने हैं 26, ठीक है। इफ़ एवरी स्टूडेंट इज लर्निंग एटलीस्ट वन लैंग्वेज, वो कह रहे हैं कि अगर हर स्टूडेंट जो है वो कम से कम एक लैंग्वेज जो है वो लर्न कर रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लर्निंग चाइनीज़, तो कितने स्टूडेंट्स जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। तो हमने क्या निकालना है, बेसिकली नंबर ऑफ सी निकालना है, ठीक है। और ये जो आपको दिया हुआ है अमंग 40 स्टूडेंट्स, सॉरी 50 स्टूडेंट्स, तो ये 50 स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है ना। तो टोटल मतलब नंबर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस के भी और चाइनीज़ लैंग्वेजेस के भी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, नंबर ऑफ ई यूनियन सी। ई यूनियन सी मतलब चाइनीज़ और इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल यूनियन जो स्टूडेंट्स थे ना वो आपके पास कितने थे, 50, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने अपना वही अगेन फार्मूला यूज़ किया है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो 3 डॉट्स करके मैंने ये जो साइड पे लिखा हुआ है ये आपके पास फार्मूला है, ठीक है, इसको मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। अब आपने ए को रिप्लेस कर देना है अपना ई से और बी को रिप्लेस कर देना है सी से। सेम मैंने जहाँ जहाँ ए आ रहा है उसको रिप्लेस कर दिया ई से, और जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया सी से। तो आपके पास ई यूनियन सी क्या है 50, इसकी जगह मैंने 50 यूज़ कर लिया, ठीक है। और नंबर ऑफ ई जो है वो आपके पास कितना है 26, मैंने 26 लिख लिया। नंबर ऑफ सी आपने फाइंड करना था, और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन सी जो है आपके पास 8 है, तो मैंने 8 लिख लिया। अब आपके पास कांस्टेंट वैल्यू एक ये है और एक ये है, तो दोनों हम इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। और ये प्लस के साथ है इसलिए हम इसको इसकी जगह जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे। ये प्लस 26 है तो दूसरी तरफ आके माइनस 26 हो जाएगा, और ये माइनस 8 है तो लेफ्ट साइड पे आके प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था रीज़न कि जब जब भी साइन जो है वो इक्वल टू के अगर राइट पे है तो लेफ्ट पे जाएगा, तो वो साइन जो है राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जब जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाते हैं और माइनस है तो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपने इन दोनों को माइनस करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ आपने प्लस कर लेना है, तो आपके पास टोटल आंसर जो है वो 32 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज आउट ऑफ 70 पीपल, टोटल पीपल कितने हैं 70, जिनमें से 48 जो है वो लाइक करते हैं टी को, मीन्स के नंबर ऑफ टी जो है वो 48 है, एंड 40 लाइक कॉफ़ी, और नंबर ऑफ कॉफ़ी जो है वो कितने हैं पीपल 40 हैं, एंड ईच पर्सन
लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और हर पर्सन जो है वो इनमें से कम 2 ड्रिंक्स को लाइक करता है। जबकि आपने फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। बोथ का मतलब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जिसमें टी और कॉफ़ी जो है वो पीपल, मतलब कितने पीपल हैं जो दोनों टी और कॉफ़ी को लाइक करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया। और आपके पास ये क्या है, टोटल पीपल कितने हैं, 70 हैं। टोटल पीपल का मतलब टी और कॉफ़ी वाले टोटल जो है वो कितने हैं आपके पास, उनमें से टी वाले भी और कॉफ़ी वाले भी, टी यूनियन सी जो है वो आपके पास 70 है। और आपने बोथ मीन्स के इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ टी एंड सी इक्वल टू आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, अगेन वही फार्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने यहाँ पे फिर से ए को रिप्लेस कर देना है, आपके पास ए की जगह क्या है, टी है, और बी की जगह क्या है आपका, सी है। तो ए को रिप्लेस कर देना है आपको, आपने टी से, और बी को रिप्लेस कर देना है सी से। जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ सब आपने रिप्लेसमेंट कर देनी है। अब आपके पास टी यूनियन सी जो है वो गिवन था, टी यूनियन सी टोटल जो टी और कॉफ़ी वाले पीपल जो थे वो 70 है। तो नंबर ऑफ टी जो है वो आपके पास 48 थे, और नंबर ऑफ सी कॉफ़ी वाले आपके पास 40 थे, और इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, दोनों इसको लेफ्ट साइड पे आपने ले आना है, +48 -48 +40, इधर दूसरी तरफ आके तो -40 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ये वाला माइनस के साथ था तो इसलिए इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस कर देना है, तो आपके पास -18 आएगा। अब ये मैंने ये चीज़ पहले लिख दी है और ये बाद में लिख दी है, क्योंकि आप हमेशा जब इस तरह लिखते हैं, आप ये लिखते हैं ना कि x इक्वल टू 1, किसी भी चीज़ की वैल्यू जब निकालते हैं तो ये करते हैं ना कि x इक्वल टू 1 या a इक्वल टू 1 या b इक्वल टू 1, इस तरह से आप ये तो नहीं लिखते ना कि 1 इक्वल टू x। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो हमने फाइंड करना है वो पहले लिख दिया, और जिसका जो उसका आंसर आया वो बाद में लिख दिया है। और यहाँ पे ये भी माइनस में था और ये भी माइनस में था, तो माइनस और माइनस साइन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर आर 46 स्टूडेंट्स इन साइंस ग्रुप। साइंस ग्रुप में टोटल जो है कितने स्टूडेंट्स हैं, 46 स्टूडेंट्स है, मीन्स के नंबर ऑफ एस जो है वो कितने हैं, 46, एंड 50 स्टूडेंट्स इन आर्ट्स ग्रुप। आर्ट्स ग्रुप नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ आर्ट्स में कितने हैं टोटल, 50 है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर इधर इन साइंस और आर्ट्स ग्रुप। आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है जो कि कितने आपके पास साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप में थे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टोटल फाइंड करना है ना कि इनका टोटल कितना है, तो आपने सिंपल करना है नंबर ऑफ एस यूनियन ए, साइंस वाले और आर्ट्स वाले दोनों आपने देखने हैं। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए जो सिंपल हमारे पास जब हम किसी इस तरह हमारे पास इंटरसेक्शन की बात ना हो रही हो, जस्ट यूनियन आ रहा हो और आपके पास इस तरह अलग-अलग ये टर्म्स आ रही हो, तो इसमें हम सिंपल ये करते हैं, यूनियन के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को आपस में कंबाइन प्लस करके लिख देते हैं। ठीक है, आपने साइंस ग्रुप और आर्ट्स ग्रुप को प्लस कर देना है, टोटल इनको प्लस करके जो भी आपका आंसर आएगा वो इनका यूनियन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ एस 46 था और नंबर ऑफ ए जो है आपका 50 था, तो इनको प्लस करके आपके पास 96 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें 52 जो है वो स्पीक करते हैं, स्पीक अरेबिक। ठीक है, मतलब कि नंबर ऑफ ए अरेबिक वाले कितने आपके पास 52 हैं, एंड 112 कैन स्पीक फ्रेंच, और नंबर ऑफ एफ फ्रेंच वाले आपके पास कितने हैं, 112। हाउ मैनी कैन स्पीक अरेबिक ओनली, तो आपने सिर्फ वो देखना है कि जो सिर्फ अरेबिक स्पीक कर रहे हो। ठीक है, हाउ मैनी कैन स्पीक फ्रेंच ओनली, और कितने पीपल हैं जो सिर्फ फ्रेंच जो है वो स्पीक करते हैं। ठीक है, ऑन ओनली इफ 20 ऑफ देम कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, और इनमें से सिर्फ 20 जो है अरेबिक और फ्रेंच में से दोनों 20 जो है वो क्या करते हैं, बोथ लैंग्वेजेस, दोनों फ्रेंच और अरेबिक लैंग्वेज दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो बोथ आ गया, तो मीन्स ये आपके पास क्या है, अरेबिक और फ्रेंच का इंटरसेक्शन है ये 12 जो है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 12, और ये नंबर ऑफ ए कितना था अरेबिक वाले 52 और नंबर ऑफ फ्रेंच वाले 112 थे। ठीक है, हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप, और हमने ये भी बताना है कि टोटल पीपल जो है ग्रुप में कितने थे। तो सबसे पहले हम ओनली अरेबिक के लिए देख लेते हैं। अब ओनली अरेबिक है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कुछ था ओनली चॉकलेट, ओनली मैंगो, कुछ इस तरह के जो थे, उनमें भी हमने क्या किया था कि अरेबिक है ना, ओनली अरेबिक हमने देखना है। तो नंबर ऑफ ए में से हम माइनस कर देंगे ए का इंटरसेक्शन जिसके साथ भी बन रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ ए ये है, इसको माइनस कर देंगे ए का इंटरसेक्शन यहाँ पे बन रहा है, तो माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ कर दिया। नंबर ऑफ ए 52 था और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ जो है वो 12 है, इन दोनों को आपने माइनस करना है तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अब ओनली फ्रेंच के लिए आपने क्या करना है, अब फ्रेंच में से माइनस कर देना है फ्रेंच का इंटरसेक्शन जिसके साथ भी बन रहा है, वो भी इधर ही बन रहा है, तो नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। नंबर ऑफ फ्रेंच जो है आपके पास 112 था, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ जो है वो 12 है आपके पास। ठीक है, ये अब इन दोनों को आपने माइनस कर देना तो आपके पास 100 आ जाएगा। और अब आपने एक्चुअल जो फाइंड करना था वो क्या था, हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप, मतलब ग्रुप में टोटल पीपल्स कितने थे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए
यूनियन एफ। तो टोटल के लिए मैंने आपको यही बताया था ना कि हम क्या करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, इस तरह यूनियन इनके लिए हो और हमारे पास इंटरसेक्शन और ये चीज़ें आ जाएँ तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये टोटल यूनियन, इसके लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए को रिप्लेस कर दिया, ए हमारा ए ही है क्योंकि अरेबिक है। ठीक है, और बी को मैंने रिप्लेस कर दिया एफ से, बी को रिप्लेस किया एफ से, मीन्स के फ्रेंच। ठीक है, अब जहाँ जहाँ ए है तो वो तो ए ही रहेगा और जहाँ बी है तो वो उसको आपने रिप्लेस कर देना एफ से। ठीक है, ये फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया और स्टेटमेंट के ऊपर लिखी हुई है एक्चुअल जिसमें मैंने चेंज किया, रिप्लेसमेंट जिनमें किया। तो आपने ये पहले फार्मूला ऊपर लिखना है और ये नीचे लिखना है। ठीक है, अब आपके पास जो नंबर ऑफ ए अरेबिक वाले थे वो 52 थे, यहाँ पे 52 मैंने लिख दिया। ठीक है, और नंबर ऑफ एफ फ्रेंच वाले 112 थे तो ये लिख दिया मैंने। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ आपके पास कितना था, 12 था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया। ठीक है, अब आपने पहले इन दोनों को प्लस कर देना है और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस कर देना, तो आपके पास आंसर आएगा 152। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, इन अ हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है जिसमें 360 स्टूडेंट्स जो है वो लाइक कर रहे हैं रीडिंग स्टोरी बुक, मतलब रीडिंग की तरफ को लाइक करते हैं वो। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर मतलब रीडिंग स्टूडेंट्स वाले कितने हैं, वो जो स्टोरी बुक को रीड कर रहे हैं, लाइक करते हैं, वो कितने हैं, 360 हैं। ठीक है, फिर है 170 जो है वो लाइक करते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ पी मीन्स के प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जो लाइक करते हैं वो 170 स्टूडेंट्स हैं। एंड 150 लाइक बोथ का मतलब आपने इंटरसेक्शन ये हमें दिया हुआ है, और रीडिंग और प्रैक्टिकल दोनों जो 150 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रीडिंग और प्रैक्टिकल दोनों को लाइक करते हैं, तो नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन पी इक्वल टू 150 हो गया। ठीक है, अब आपने जो फाइंड करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज लाइक रीडिंग स्टोरी बुक ओनली, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है जो कि सिर्फ स्टोरी बुक लाइक करते हैं। ठीक है, तो ओनली रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, ओनली रीडिंग आ गया तो सिंपल हम क्या करेंगे, रीडिंग वाले में से माइनस कर देंगे आर का इंटरसेक्शन जिसके साथ भी बन रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ये नंबर ऑफ आर में से हम माइनस कर देंगे रीडिंग वाले को, आर का इंटरसेक्शन इसके साथ बन रहा है तो इधर हम फाइंड लिख देंगे इसको। ठीक है, नंबर ऑफ आर जो है वो 360 था और आर इंटरसेक्शन पी 150, तो मैंने ये लिख दिया, इन दोनों को माइनस किया 210 आ गया। अब दूसरा आपके पास है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज लाइक ओनली प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को लाइक करते हैं, तो आपने सेम वही काम करना है, नंबर ऑफ पी प्रैक्टिकल वाले को माइनस कर देना है, प्रैक्टिकल का इंटरसेक्शन जिसके साथ भी बन रहा है तो वो भी इधर ही बन रहा है, तो नंबर ऑफ पी माइनस एन नंबर ऑफ आर एन पी, तो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पी 170 है ये, और आर इंटरसेक्शन पी जो है वो 150 है, तो इन दोनों को आपने माइनस करना है, 20 आ गया। ठीक है, थर्ड में आपने फाइंड करना है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए अगेन वही फार्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपने आर को ए को रिप्लेस कर देना है आर से, बी को रिप्लेस कर देना है पी से, सेम हर जगह जहाँ पे ए आ रहा है उसको रिप्लेस कर देना है आर से, बी को रिप्लेस कर देना है पी से, तो आर यूनियन पी बोथ बोथ निकालना है ना आपने, टोटल निकालना है, सॉरी बोथ नहीं टोटल निकालना है आपने, तो इसको हम एज इट इज इधर ही रहने देंगे, नंबर ऑफ आर जो है आपके पास 360 है। ठीक है, नंबर ऑफ पी जो है वो 170 है और नंबर ऑफ आर इंटरसेक्शन पी जो है वो आपके पास 150 है, तो आपने सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर देना है और फिर इसको इससे माइनस कर देना है 150 से, तो आपके पास आंसर आएगा 380। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, एक सर्वे है जिसमें टोटल 60 पीपल है, यहाँ पे 60 इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल वॉच चैनल ए, उसमें ये पाया गया था टोटल पीपल जो है सर्वे में कितने थे, 60 थे, और उसमें ये पाया गया था कि 25 जो है वो पीपल वॉच करते हैं चैनल ए को, चैनल ए के लिए हम ले लेंगे नंबर ऑफ ए, वो कितने हमारे पास टोटल 25 है, जबकि 16 जो है वो वॉच करते हैं चैनल बी को, तो नंबर ऑफ बी वो आपके पास कितने हैं 16 है, और 13 जो है वो वॉच करते हैं चैनल सी को, तो नंबर ऑफ सी इक्वल टू 13 आ गया। 4 जो है वो वॉच करते हैं बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास क्या है 4, इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी 4 है। ठीक है, इसी तरह से 7 जो है वो वॉच करते हैं बी और सी दोनों को, तो फिर बोथ आ गया, मीन्स कि ये फिर इंटरसेक्शन है, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना है 7, ये बी इंटरसेक्शन सी आपके पास ये है 7, और फिर आगे है 8 जो है वो जो पीपल है वो वॉच करते हैं बोथ ए एंड सी, अब फिर बोथ आ गया, फिर ये इंटरसेक्शन है, ए और सी का इंटरसेक्शन कितना है 8 है, तो ए और सी का इंटरसेक्शन ये है, जबकि 3 जो है वो वॉच करते हैं ऑल 3 चैनल्स, 3 ऐसे पीपल हैं जो तीनों चैनल को वॉच करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये भी इनका क्या है बोथ में जा रहा है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो आपके पास कितने हैं 3 है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु वॉच एटलीस्ट वन ऑफ द चैनल, हमने वो नंबर ऑफ पीपल फाइंड करना है जिसमें एटलीस्ट जो कि कोई एक चैनल को वॉच करे, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट वॉच दीज चैनल, और फिर हमने वो भी फाइंड करना है जो कि इनमें से कोई भी चैनल वॉच नहीं करता।
अब इसमें अगर आप अपने डाटा में अगर गौर करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ ए भी है, बी भी है और ए इंटरसेक्शन बी भी है, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी है और फिर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ भी है और फिर ए, बी, सी इन तीनों का इंटरसेक्शन भी है। तो इसके लिए आपकी बुक का पेज नंबर 158 का पेज नंबर है, जिसमें ये फ़ॉर्मूला है आपका, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, आपके पास उसका फ़ॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी प्लस नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ़ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपकी बुक का फॉर्मूला है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट नहीं करनी, क्योंकि आपका जो यहाँ पे ए है फार्मूले का ए और डाटा जो आपके पास गिवन है उसका ए सेम है, ठीक है? और सेम इसी तरह से बी और वहाँ पे भी बी है, ठीक है? ए बी सी तीन चैनल्स थे ना, यहाँ पे भी ए बी सी हुआ हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका सेट हुआ हुआ है सारा। और आपने यही फाइंड करना था ना, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो सॉरी पीपल, नंबर ऑफ टोटल जो पीपल थे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपने ये फाइंड करना था। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब आपने आपके पास जो टोटल चैनल ए के जो थे वो कितने थे, 25, चैनल बी के 16, चैनल सी के जो है वो 13 थे। ए और बी का जो इंटरसेक्शन आपको गिवन था वो 4 था, बी और सी का जो गिवन था इंटरसेक्शन वो 8, ए और सी का इंटरसेक्शन 7, देन तीनों का जो इंटरसेक्शन गिवन था वो आपके पास 3 था। अब आपने इन सबको आपने सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर पे बारी बारी, इस तरह से पहले ये जो आ रहा है इन दोनों को प्लस कर देना, फिर इसमें प्लस करना, फिर ये माइनस, फिर ये माइनस, ये माइनस, देन ये ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो आपके पास टोटल 38 आ जाएगा। अब आपने जो एक्चुअल फाइंड करना था वो ये था ना कि नंबर ऑफ पीपल हु डोंट वॉच चैनल, मतलब जो तीनों में से कोई एक भी चैनल वॉच ना करती हूँ। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हम कॉम्प्लीमेंट का केस लेते हैं, ठीक है? जो हम टोटल यूनियन फाइंड करते हैं उसका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब होता है ना कि नहीं, मतलब नहीं वाला केस होता है, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यू यूनियन टोटल पीपल जो हमें गिवन होते हैं या टोटल स्टूडेंट या जो भी इस तरह टोटल हमें गिवन होता है उसमें से हम माइनस कर लेते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ हमारा लिखा हुआ होता है, ठीक है? तो यहाँ पे है ए यूनियन बी यूनियन सी मैंने लिख दिया। नंबर ऑफ यू जो है टोटल पीपल आपको जो सर्वे में गिवन थे वो कितने थे, 60, उसको आपने माइनस कर दिया ए यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर है 38 उससे, ठीक है? इन दोनों को आपने माइनस किया तो 22 आ गया। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये इतने स्टूडेंट सॉरी पीपल है जो कि कोई भी चैनल जो है उसको वॉच नहीं करते, ठीक है?